स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। कभी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कभी चारा घोटाला, तो कभी शराब घोटाला। देश में ऐसे बहुत से घोटाले हुए हैं जिसने बहुतों की जिंदगी बनाई और बिगाड़ी भी है। लेकिन एक बार फिर से देश में एक बहुत बड़ा घोटाला होने जा रहा है और इस घोटाला ये है पीएम के सपनों का। लेकिन जब रिपोर्ट देखने के बाद आप बैठेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई में देश में हो रहा है सबसे बड़ा घोटाला। इस रिपोर्ट को देखिए। कभी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कभी चारा घोटाला, तो कभी शराब घोटाला। देश में हुए ऐसे बहुत से घोटालों ने बहुतों की जिंदगी बनाई और बिगाड़ी भी है। और भले ही इन घोटालों का सीधा असर आम जनता पर ना पड़ा हो, पर लूटी गई हर बार देश की आम जनता ही। लेकिन देश में एक बार फिर से शुरू हो चुका है 2G स्पेक्ट्रम, चारा और शराब घोटाले से भी बड़ा घोटाला, जो आपको सीधे तौर पर तो नहीं दिख रहा, लेकिन जब आप इस रिपोर्ट को देखने के बाद बैठकर सोचेंगे तो आपका दिमाग भी घूम जाएगा और आप भी यही कहेंगे कि वाकई देश में हो रहा है सबसे बड़ा घोटाला। तो चलिए आपको लिए चलते हैं यूपी के संत कबीरनगर जिले के मेहदावल विधानसभा क्षेत्र में आने वाले एक छोटे से गांव घूरापाली में। और घोटाले की इस खबर को घूरापाली गांव से इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि घूरापाली गांव का इतिहास देश के गौरव और शौर्य से जुड़ा हुआ है। और 2016 के उरी हमले में शहीद हुए सेना के जवान गणेश शंकर यादव का गांव भी है, जिसने देश की आन बान शान के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया। इतना ही नहीं, मेहदावल का ये घूरापाली गांव सांसद आदर्श गांव भी है, जहां पर घोटाला करना तो दूर की बात, कोई घोटाला करने का सोच भी नहीं सकता। तो चलिए आपको समझाते हैं सबसे बड़े घोटाले की पूरी कहानी। सबसे पहले घूरापाली गांव में बने इस सामुदायिक शौचालय को गौर से देख लीजिए। एक कमरे की बिल्डिंग खड़ी है जिस पर लिखा है सामुदायिक शौचालय घूरापाली। अब आप सोच रहे होंगे कि देश में हो रहे सबसे बड़े घोटाले का इस सामुदायिक शौचालय का क्या रिश्ता है। अरे जनाब, इसी सामुदायिक शौचालय से घोटाले की शुरुआत होती है, क्योंकि घूरापाली गांव का ये सामुदायिक शौचालय चल रहा है। गांव के ग्रामीण इसमें शौच भी करते हैं। इस सामुदायिक शौचालय की देखरेख के लिए रीमा देवी नाम की एक महिला केयरटेकर को भी पिछले 5 महीने से तैनात कर दिया गया है और पिछले 5 महीने से 6,000 रुपए महीने का मानदेय भी उठाते हैं। लेकिन हकीकत में नहीं, ये सब चल रहा है सिर्फ कागजों में, क्योंकि ये सामुदायिक शौचालय पिछले 7 सालों से बन रहा है। लेकिन इसके अंदर शौच के लिए ना तो सीट लगाई गई है, ना दरवाजा लगाया गया है, ना पानी का नल लगाया गया है, ना पानी की टंकी लगाई गई है और ना ही बिजली की सप्लाई। बस कमरे का ढांचा बनाकर गेट लगाकर उस पर ताला मार दिया गया है। कागजों में केयरटेकर की तैनाती कर दी गई है और फाइलों में गाँव के लोग इसमें शौच भी करते हैं, जिससे आप शायरी के अंदाज में भी समझ सकते हैं कि तेरे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। अब चलिए आपको समझाते हैं कि देश का सबसे बड़ा घोटाला कैसे होगा। संत कबीरनगर जिले में कुल 754 ग्राम पंचायत हैं, मतलब जिले में 754 सामुदायिक शौचालय बनाए जाना है और हर सामुदायिक शौचालय पर एक केयरटेकर तैनात करना है और एक केयरटेकर का मानदेय 6,000 रुपए महीना है, जिसे सरकारी मद से ही ग्राम पंचायत के द्वारा केयरटेकर को भुगतान किया जाता है। और इस हिसाब से सिर्फ संत कबीरनगर जिले में ही केयरटेकर का एक महीने का बजट 45,24,000 रुपए होता है। जानकारों की माने तो जिले में आधे से ज्यादा सामुदायिक शौचालय का यही हाल है। आधे अधूरे सामुदायिक शौचालय को पूर्ण दिखाकर जहां घोटाले को अंजाम दिया गया, तो वहीं आधे अधूरे सामुदायिक शौचालय पर केयरटेकरों की तैनाती कर दी गई और उनको भी कागजों में 6,000 रुपए मानदेय दिया जा रहा है। अब एक सामुदायिक शौचालय की लागत भी जान लीजिए। जानकार बताते हैं कि सामुदायिक शौचालय बनाने के कई मापदंड हैं, जिसे एक सामुदायिक शौचालय बनाने में 4 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक का खर्च आता है। छोटी जमीन छोटा शौचालय और बड़ी जमीन बड़ा शौचालय। औसतन एक सामुदायिक शौचालय का 5 लाख रुपए के हिसाब से रखा जाए तो संत कबीरनगर जिले में 754 सामुदायिक शौचालय का करीब 37 करोड़ 70 लाख रुपए का बजट होता है। अब जिस तरह से घूरापाली का आधा अधूरा सामुदायिक शौचालय बनाकर बिल्डिंग बनाकर खड़ा कर दिया गया और कागजों में केयरटेकर को भी तैनात कर दिया गया, ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खुले में शौच मुक्त का सपना सजोए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए जो सपना देखा था, उस सपने में सेंध लगाकर घोटालेबाजों के द्वारा देश में एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। मतलब घोटाला पूरी तरह से साफ नजर आ रहा है कि अकेले संत कबीरनगर जिले में ही सिर्फ घोटाले का एक महीने का बजट
45,24,000 रुपए होता है। और अगर 754 शौचालय में 300 सामुदायिक शौचालय पर सिर्फ 6 महीने का फर्जी केयर टेकर तैनात किया गया होगा तो जानते हैं कितने का घोटाला होता है? 10 करोड़ 80 लाख रुपए का। मतलब सिर्फ संत कबीरनगर जिले में, वो भी सिर्फ 6 महीने का। और छोटे से आंकड़े पर गौर करें तो 6 महीने में करीब 10 करोड़ 80 लाख रुपए का एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आता है। तो जरा सोचिए कि पूरे देश का आलम क्या होगा। पाली से गाँव वहाँ पे सामुदायिक जो शौचालय बना हुआ सर, वहाँ कौन तैनात है, इसके आपको हालात वहाँ पे सर? अभी मैं पता किया डीओ पंचायत से, तो उन्होंने बताया कि वहाँ स्वयं सहायता समूह जो शासन का प्रावधान है देने के लिए, वो उर्मिला देवी स्वयं सहायता समूह को दिया गया है और उसमें केयर टेकर रीमा देवी वहाँ पर वर्तमान में उनकी तैनाती है। सर वो जो घूरापाली गाँव है सर, आपने देखा है कभी उस गाँव को? हाँ, अभी मैं परसों गया था उस गाँव में, जब ये हुआ था कि बाई रोड विजिट हो सकता है माननीय जनप्रतिनिधियों का, तो मैं उस गांव को मेन रोड पर पूरा घूम करके उसमें साफ सफाई का कार्य कराया था परसों में। तो सर वहाँ पे सामुदायिक शौचालय देखा था आपने? सामुदायिक शौचालय नहीं देख पाया। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। संत कबीरनगर जिले के मैदान विधानसभा क्षेत्र में आने वाले घूरापाली गांव में, और ये गांव शहीद गणेश शंकर यादव का गांव भी है। आप देखिए यहाँ पर एक सामुदायिक शौचालय है और इसकी हकीकत आपको दिखाते हैं। बिल्डिंग बन गई है और अंदर का नजारा भी आपको दिखा दें कि यहाँ पर देखिए ना तो दरवाजा है और ना ही सीट। आप अंदर दिखा सकते हैं कि ये शहीद गणेश शंकर यादव का गांव घूरापाली है और यहाँ का सामुदायिक शौचालय। लेकिन जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि पिछले 5 से 6 महीने में यहाँ पर केयर टेकर तैनात है और बाकायदा उसकी सैलरी भी उठा रहे हैं। गांव के लोग यहाँ पर जानेंगे ये क्या है यहाँ पर बना। ये वैसे घेराव हुआ है इसमें। अच्छा, कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है। कब से बन रहा है ये तो लगभग 8 साल हो गया है। पिछले पंचवर्षीय योजना से चालू है, अभी तक बनी रहा है। अभी तक इसका कागज में तो चल रहा है। ये ताला ऐसे ही लगा रहता है। जो अधिकारी कर्मचारी आते कुछ पैसा वैसा लेकर के फिर चले जाते। बहुत से पत्रकार आए, बहुत से चले गए। अच्छा, तो मतलब कागजों में चला रहा है। इधर आ जाइए। हाँ। कागजों में शौचालय चल रहा है, यहाँ पर केयर टेकर तैनात है। बाबू क्या नाम आपका? अर्जुन चौधरी। इसी का रहने वाले हैं? हाँ। ये शौचालय अभी नहीं चालू हुआ है। कब से बन रहा है ये? अरे बहुत दिन हो गया। अच्छा। हाँ, जब से चालू हुआ अभी तो कुछ नहीं हुआ है। नहीं, उससे मतलब नहीं, मतलब बना नहीं अभी है ये। हाँ। तो ये बताइए, देखिए बता रहे हैं कि ये शौचालय जो है कई सालों से बन रहा है और ना तो अंदर सीट है, ना पानी की टंकी है और बस ताला बंद है। कागजों में चल रहा है ये। अनिल निषाद के राज का है प्रधान, इसके पहले जो 5 साल थे। हाँ, बात ये नहीं है, बात ये है कि अधिकारियों के फाइलों में ये चल रहा है। हाँ, चल रहा है, सही है, चल रहा है। हाँ, तो चल रहा है। शहीद गणेश शंकर यादव गाँव है। हाँ। और गंदगी देखिए यहाँ पर कितनी सारी है। अरे गंदगी बनना देखिए, वहीं गणेश शंकर की इंटरलॉकिंग बेच दिए सब। गए दोबारा पे अनिल निषाद ही प्रधान थे 5 साल। इतना गड्ढा है, टट्टर नहीं जा पाता है उनकी मूर्ति के पास में। हाँ, पानी भरा था। हाँ, इंटरलॉकिंग तो बेच दिए, जाके दोबारा करवा लिए। तो ये शहीद गणेश शंकर यादव का गाँव है और जिस तरह से फाइलों में ये शौचालय चल रहा है, सामुदायिक शौचालय, कहना गलत नहीं होगा कि तेरे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये वादे झूठे हैं, ये दावे किताबी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये सामुदायिक शौचालय कागजों में चलाया जा रहा है और यहाँ पर केयर टेकर भी तैनात हैं, वो बाकायदा कागजों में सैलरी भी उठा रही हैं। हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमको जानकारी मिली तो हम यहाँ पर पहुंचे और यहाँ के लोगों ने बताया कि पिछले 7 सालों से यह शौचालय बन रहा है, लेकिन सच तो ये है कि सरकारी फाइलों में एक शौचालय चल रहा है। अब बने रहिए साहिल की डायरी के साथ। बसंत यादव। ये सड़क पे इतनी गंदगी क्यों घूरापाली में, क्या बात है? सब बच्चे लोग बैठते हैं। क्यों, शौचालय नहीं है क्या? नहीं। क्यों, ये क्या है पीछे? ये बना नहीं है, तैयार नहीं है। अच्छा। हाँ। ताला बंद इस पर है? ताला बंद रहता है। अच्छा, तो कब से बन रहा है ये? तो अभी बन रहा है। वैसे तो देश में बड़े बड़े घोटाले का ईडी और सीबीआई ने जांच की है, जिसका रिजल्ट भी निकल कर सामने आया है। उन पर कार्रवाई भी हुई है। अब सवाल उठता है कि केंद्र सरकार या यूपी सरकार इस रिपोर्ट को देखने के बाद इस पूरे मामले पर क्या गंभीरता लाएगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। फिलहाल देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने की हैसियत से हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमारे आसपास कहीं भी घोटाले की शक्ल में देश की आर्थिक स्थिति को कमजोर करने की कोशिश की जा रही हो तो हम उसे जरूर दिखाएंगे,
वो भी डंके की चोट पर। फिलहाल आज की रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन रिपोर्ट देखने के बाद आप भी अपने गांव में बने सामुदायिक शौचालय की तरफ एक बार जरूर झांक कर देख लेना कि कहीं आपके गांव में बने सामुदायिक शौचालय पर भी यही हाल तो नहीं है कि आधा अधूरा शौचालय हो और उस आधे अधूरे शौचालय पर कागजों में केयर टेकर की तैनाती कर दी गई हो और सरकारी धन का जमकर बंदरबांट किया जा रहा हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।